The opposition now staging a massive protest right outside the parliament near the Gandhi statue. Their demand there, hold a discussion on Tawang face-off in both houses over the skirmishes, both houses of the parliament. They want a debate on what really happened between India and China on the 9th of December. Sonia Gandhi was the one leading the protest. Other top leaders at the protest were K.C. Venugopal, P. Chidambaram, Abhishek Manu Singhvi. 12 more parties also joined in the demonstration. BJP has hit back at the Congress over the border issue, saying that India has lost land to China during Grand Old Party's regime. The opposition uproar now comes just days after Rahul Gandhi's remarks on the India-China clashes, when he said that India is being thrashed by China at the border and Prime Minister Modi is taking no action on the same. संवेदनशील मुद्दा है तो इसको हम लोग चर्चा के लिए प्रेस नहीं करेंगे। आज वही कांग्रेस पार्टी बार बार कह रहे हैं कि इसको चर्चा में लाना चाहिए। सोचना चाहिए कि देश हित में क्या होता है। कोई संवेदनशील मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा बना करके देश के सामने में इसको उछालेंगे और गुमराह करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। और 2013 में जब डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंथोनी साहब थे, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़ा करके डिटेल से बताया कि कांग्रेस का जो पुराने पॉलिसी है, बॉर्डर को डेवलप नहीं करने का, रास्ता नहीं बनाने का, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाने का, कांग्रेस का पॉलिसी ही गलत रहा है, जिसकी वजह से हमारे फोर्सेस का मूवमेंट तकलीफ होते हैं और बॉर्डर में रहने वाले लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज कांग्रेस ही अपने जो इतिहास को भूल गई और बेवजह बार बार संवेदनशील मुद्दा को बार बार उठाना, ये कोई अच्छी बात नहीं। किरण जी आज और आडवाणी जी ने भी कहा ठीक है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है तो इसको हम लोग चर्चा के लिए प्रेस नहीं करेंगे। चीन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए संसद में कि चीन और भारत के जो रिश्ते हैं और चीन का ये जो उग्र रुख है भारत की तरफ, इसका क्या कारण है, सरकार की क्या नीति है, इसके ऊपर चर्चा की जरूरत है। मांग है कि चीन के मामले पर संसद में चर्चा हो। जो सरकार ने चुप्पी साध ली है, सरकार ने मौन व्रत धारण कर लिया है, उससे जो विपक्ष परेशान। वो कहता आप कुछ तो बताओ, पूरा देश चीन के इस मामले पर, सीमा सुरक्षा के मामले पर आपके साथ है, हमारे सेना के जवानों के साथ है सारा विपक्ष, तो आपको फिर जो है इस पे चर्चा कराने से क्या गुरेज है। आप इस पे चर्चा कराइए, लोगों के सुझाव लीजिए, कड़े कूटनीतिक कदम उठाइए। सोनिया गांधी ने अपनी संसदीय दल की बैठक में भी कहा है कि कड़े कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए और आर्थिक कदम उठाने चाहिए चीन के मामले में। वहाँ पे सरकार कुछ कर नहीं रही, इसकी वजह से उसके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। डोकलाम में भी आपने झूठ बोला था, वहाँ पे हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे। आपने कहा कि कोई भी गांव नहीं बसाया गया है, वहाँ पे गांव बसा था। हम चाहते हैं सदन में चर्चा हो और सदन में चर्चा से ऐसी कोई भी सुरक्षा पे आंच नहीं आती है। 1962 में भी हुआ था, 9 दिन चर्चा हुई थी, 160 पार्लियामेंटेरियन ने भाग लिया था। बार बार चाइना के मुद्दे पे सरकार फेलियर है और अपने बातों से छिपाने के लिए, अपने फेलियर को छिपाने के लिए वो सदन में चर्चा नहीं कराना चाह रहे हैं। Whatever has happened during their tenure, whatever we have lost as far as our land is concerned in the border, let them remind that, and how we sacrificed because of their grand old leader Pandit Nehru, what we have lost and what we have gained, let them study first. After that, if they go and sit, and Mahatma Gandhi ji will definitely give them a wisdom. India Today correspondent Rahul Gautam joining us live for a little more on that. Rahul, a quick word. We know the government stand on it. India did not buckle. The skirmishes happened on the 9th of December. Yes, it was brought to the Parliament's notice only 3 days later. The opposition asking for a discussion. But at this point, what's to be discussed? What exactly is the opposition's contention here? I'm going to try and patch Rahul's connection again, but here we hear the opposition
loud and clear. They are standing outside the Gandhi statue, right outside the parliament here in the national capital, demanding that a proper discussion on the India-China skirmishes be tabled and that this should be debated in both houses of the parliament. Of course, the opposition not very satisfied with what the government has said in response to the clashes, or rather what response or the statement that the government gave on the floor of the House, not very convincing to the opposition, it appears. Rahul, what exactly is the discussion the opposition wants? Well, as many as 12 political parties, including Congress Party, they have resolved to corner the government on the Tawang issue. They made it very clear that the government is running away from discussing this important and sensitive issue of these skirmishes and incursions happening along the LAC. Now, the opposition camps is demanding that there should be a full-fledged discussion in both the houses, and all the important facts and information must be placed in public domain. However, the government has made it very clear that whatever information that was supposed to be put in public domain has already been put in. अगर नहीं निकलनी चाहिए जन आक्रोश यात्रा, अगर भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकलनी चाहिए, तो आपने हवाई जहाज में अब मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी। क्यों खत्म कर दी साहब? क्यों नहीं पार्लियामेंट को एडजर्न कर रहे? अगर कोविड का खतरा है, सरकार को जानकारी है कि बहुत बढ़ रहा है, तो पार्लियामेंट भी एडजर्न करिए, तमाम यात्राओं पर रोक लगा दीजिए, आप कानून लाइए, नियम लाइए, हम सब पालन करेंगे। इसके साथ साथ आपने बोल रहे हैं घबराई हुई बीजेपी, ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम तो कोविड प्रोटोकॉल रेज कर रहे हैं, कोविड जो है वो स्प्रेड कर रहा है, एक मीटिंग इस समय हेल्थ मिनिस्टर ले रहे हैं। या तो भाजपा मान ले कि उनकी जन आक्रोश यात्रा या उनकी किसी भी यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, इसलिए उन पर ये लागू नहीं होती चिट्ठी, सिर्फ हम पर इसलिए लागू होती क्योंकि हमारे यहाँ भीड़ बहुत आ रही है। हाँ, हम मानते हैं भीड़ बहुत आ रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लोगों का रिस्पांस बहुत जबरदस्त है पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा पर, लेकिन नियम सबके लिए एक रहने चाहिए, यह सरकार को समझ लेना चाहिए। पीपी चौधरी जो इनकी बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी जी को भी जो है अपना कोविड टेस्ट वगैरह सब करवाने चाहिए। कराएंगे, हम कराते रहते हैं, और पीपी चौधरी साहब को भी आग्रह है कि पूरी भाजपा जो राजस्थान में है उसका भी कोविड चेक करा लें, और एक नर्वसनेस का भी टेस्ट होता है, क्योंकि भारत जोड़ो वहां से निकली है तो नर्वस भी बहुत हो रहे हैं। अगर उसका कोई मेडिकल टेस्ट होता है नर्वसनेस का, तो सारी भाजपा का वहां नर्वसनेस का टेस्ट करा लें। इसके साथ साथ आपके एक और कॉलीग हैं, उनका कहना यह है कि दिल्ली बढ़ रहे हैं, इस करके और ज्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि ये जो यात्रा है इससे बड़ा रूप ले लिया, ये भी क्योंकि दिल्ली चलो का नारा आज हमने भी सुना है। देखिए, कोविड एक गंभीर मुद्दा है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस पर निम्न स्तर की राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि सारा खतरा समझते हुए, भांपते हुए जो एडवाइजरी देनी है वो दें, जो नियम बनाने हैं वो बने, और कितनी कठोरता से उन नियमों का पालन होना चाहिए वो बताएं, उतनी ही कठोरता से सब करेंगे। हम लोग जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं। All right, that's Pawan Khera, India Today, speaking to representatives of the Congress who are currently carrying out a massive Padayatra. You have the Congress saying you bring guidelines, COVID-compliant guidelines, and we will adhere to it. If there are no guidelines and you are trying to direct us to stop the yatra or follow certain rules, then it almost looks like the BJP fears Rahul's popularity. This is what the Congress's response after the government now wanting the Bharat Jodo Yatra to comply with COVID rules, considering there is a serious threat of a COVID surge. China has exploded. United States, we're seeing a rise. India too has reported to have a surge, in fact not a surge as yet, not a declaration on the rise in COVID cases in India, but that's the fear that the government has, which is why rules that need to be followed, and that's the direction also given to the Bharat Jodo Yatra.